बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा जमशेद के देखने वालों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, अपना फजल रखे, करम रखे आप सबके ऊपर और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज है जी 25 जून और तारीख़ के आईने में की तीसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 25 जून जो है उसको अगर इंटरनेशनल डेज़ के हवाले से देखा जाए तो ये इंटरनेशनल जो है वो वर्ल्ड सी फारर डे है। सी फारर डे यानी कि बहरी सियाहत का जो आलमी दिन है। तो बहरी सियाहत जो है वो कहते हैं कि पर्सनली और ज़ाती तौर पे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ज़ाती ख्याल में जो है ना वो ये है कि खुश्की पे मरना आसान है बनिस्बतन पानी में मरने के, क्योंकि मेरे ख्याल में पानी वाली जो मौत है ना वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। और समुद्री सफ़र में जहाँ आपके नीचे ना ज़मीन है ना कुछ और है, तो खुश्की पे कम से कम आपके पास जो तदबीर करने के मौके हैं ना, बाकी जब आपको आनी है, एक एज अ मुसलमान हमारा ईमान है कि जब आपको मौत आनी है तो आनी है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि खुश्की के रास्ते पर ना इंसान के पास बचने के, सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ये जो बहरी सियाहत है या बहरी सफ़र है, मुझे तो पर्सनली वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनल डे है और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये अनाउंस किया गया है। तो इसकी मैं हिस्ट्री आपको दे देता हूँ कि ये जो दिन है सबसे पहले जो कब मनाया गया। ये दिन जो है जी वर्ल्ड सी फारर डे सबसे पहले 2011 में मनाया गया था। 2011 में इसको ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया। उसके बाद जो है इसका आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं कि ये जो वर्ल्ड सी फारर डे है या सी फारिंग जो है इसका कब से शुरू हुई। तो एज अ मुसलमान हमारा ये ईमान है कि इस दुनिया पे सबसे पहले जो इंसान थे वो हज़रत आदम थे, और उसके बाद आदम के कह लें कि कोई चंद नस्लों के बाद जो आदम सानी थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस दुनिया पर इस कुर्रा अर्ज़ पर पहली कश्ती बनाई थी। अब वो कितना अर्सा पहले थे और क्या उसे कहते हैं कब गुजरे हैं वो, इसके बारे में तारीख या हर चीज़ खामोश है। मतलब बहुत उसको टाइम गुजर चुका है। लेकिन जो तारीख़ में शवाहद मिलते हैं अंग्रेज़ों की हुई जो रिसर्चेज़ हैं या तहकीकात हैं, उनके मुताबिक जो सी फारिंग के सबूत मिलते हैं ना वो तकरीबन 50,000 साल पुराने हैं। 50,000 साल पुराने हैं वो जी। और सबूत मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से कि जब जनूब मशरकी एशियन सरजमीन से जनूबी बरआज़म तक पहुँचने के लिए लोगों ने तकरीबन 10 समंदरी रस्तों का अबूर किया था, और वो अगर आज के हिसाब से वो सफ़र देखा जाए तो वो तकरीबन 600 माइल्स या 970 किलोमीटर का वो सफ़र बनता है। तो वो सबसे पहले जो सबूत है बहरी सफ़र के वो इंसान के मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आज 25 जून को जो इम्पोर्टेंट बर्थडेज हैं कुछ लोगों की, वो मैं बता देता हूँ। 25 जून 1931 को इंडिया के 7वें वज़ीर आज़म गुजरे हैं, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उनकी बर्थडे है। उसके अलावा 1936 में इंडोनेशिया के तीसरे सदर हुए हैं एक बीजे हबीबी, तो उनकी बर्थडे है। उसके अलावा जी 1972 के अंदर लीबिया के जो हुक्मरान रहे हैं मुअम्मर कज़ाफ़ी, उनके बेटे थे एक सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी जो कि पॉलिटिशियन भी हैं। आई डोंट नो इस वक्त वो हैं या उनको भी असैसिनेट कर दिया गया है, मार दिया गया है, लेकिन उनकी बर्थडे है 1972 को। ये तो कुछ 25 जून के हवाले से अहम शख्सियात की बर्थडेज थी। अब लोकली हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 25 जून को कौन कौन से हम वाक़यात हुए हैं। तो पाकिस्तान में 25 जून 1958 को जनरल जो अयूब ख़ान थे एज आ मतलब सदर पाकिस्तान, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो कि इस वक्त बांग्लादेश है उसके अंदर प्रेसिडेंट रूल जो था वो नाफज कर दिया था, यानी कि सदारती निज़ाम उन्होंने नाफज कर दिया था 25 जून 1958। उसके बाद आते हैं एक अफसोसनाक सानहे की तरफ जो भी हाल ही में गुजरा है। 25 जून 2017 को भावलपुर में अहमदपुर शर्किया के करीब जो ऑयल टैंकर का हादसा हुआ था, जो कि तकरीबन 200 इंसानी ज़िंदगियों के
खा गया था और काफ़ी लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए थे। तो वो ये दो अहम वाक़यात थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इसमें बेसिकली इस हादसे में ज़्यादा इंसानी गलती थी। एक कुदरत की तरफ से जो डिसाइड होता है वो तो होता ही है कि एक शख्स की मौत कहाँ लिखी है, किस टाइम पे लिखी है। ना उससे 1 इंच जगह आगे पीछे होगी, ना 1 सेकंड आगे पीछे होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंसानी तदबीर भी किसी चीज़ का नाम है। तो ये उसमें इंसानी गलती का हाथ ज़्यादा था। लोग वहाँ जमा हो गए, पेट्रोल टैंकर उल्ट गया, पेट्रोल जमा इकट्ठा करने के लिए लोग जमा हो गए। तो कुछ लोगों ने मतलब पेट्रोल जहाँ से लीक हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था, उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल वहाँ से ज़्यादा निकालने के लिए ना वो टैंकर के ऊपर कल्हाड़ी से या किसी लोहे वाली चीज़ से थोड़ी से उस पर ज़रबें लगानी शुरू कर दी। अब वो जब ज़रबें लगाई हैं तो जाहिर सी बात है लोहे से लोहा टकराएगा तो कुछ चिंगारी तो निकलेगी। तो चिंगारी जो निकली है तो उससे पूरा टैंकर को जो आग पड़ी है तो वो फट गया। तो ये 200 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो गए थे। ये तो थे कुछ लोकली हमारे अहम वाक़यात। उसके बाद आ जाते हैं हम जी इंटरनेशनल वाक़यात की तरफ। इंटरनेशनल वाक़यात में जी 25 जून 1529 पहला जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल सल्तनत का जो बानी था ज़हीरुद्दीन बाबर, वो बंगाल की जंग में बंगाल को फ़तह करने के बाद अपने दारुल हुकूमत आगरा में वापस पहुंचा था। और उसके अलावा 25 जून 1658 मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहाँ को कैद करके आगरा किले में कैद कर दिया था। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1678 पहली बार किसी खातून को जो डॉक्टरेट ऑफ फिलासफ़ी यानी कि PhD की डिग्री जो थी ना, वो पहली बार दी गई थी और वो दी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा के थ्रू। और ख़ातून का नाम था वेनेटियन एलेना कॉर्नारो। और ये एक तारीख़ का अहम वाक़या था कि पहली बार किसी खातून ने PhD की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद आते हैं जी 1741 में 25 जून 1741 को मारिया थ्रेसा जो थी वो हंगरी की मलका बनी थी। 25 जून 1835 को सान फ्रांसिस्को के अंदर जो है वो पहली बिल्डिंग तामीर की गई थी। उसके बाद आते हैं 25 जून 1868 को अमेरिकी सदर एंड्रयू जॉनसन ने यह कानून पास किया था कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो 8 घंटे पर डे के हिसाब से काम करेंगे, ना उससे कम पे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और ना उनसे ज़्यादा उससे मशक्क़त ली जाएगी। उन्होंने एक कानून बना दिया था। उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1910 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस यानी कि अमेरिकी हुकूमत जो थी, उन्होंने एक कानून पास किया था जिसको मैन एक्ट कहा जाता था। उसके रूह से उन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी कि किसी गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए मुल्क के अंदर जो औरतों की और लड़कियों की नकलो हरकत है उसको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1920 को लीग ऑफ नेशंस जो कि पहली जंग अज़ीम के दौरान या उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी कि आइंदा किसी भी लड़ाई को रोकने के लिए, जैसे आज अक़वाम मुत्तहिदा है तो उस वक्त लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। 1920 में 25 जून को उन्होंने नेदरलैंड के शहर हेग के अंदर एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो थे उसका क़याम अमल में लाए थे वो। उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1923 को कैप्टन लॉवल स्मिथ और लेफ्टिनेंट जॉन रिचर, उन्होंने पहली बार जो था वो फ़िज़ा के अंदर जो था ना वो रीफ्यूलिंग का जो एक मुज़ाहरा पहली बार किया था। कि जैसे आज हम देखते हैं कि एक फ़िज़ा के अंदर ये इख्तियार है कि अगर पेट्रोल कम हो रहा है, जैसे अक्सर मुज़ाहरा ऐसे नुमाइश भी होती रहती है, शोज़ भी होते रहते हैं कि फ़ज़ा के अंदर तैयारों की रीफिलिंग, तो उन्होंने पहली बार इसका मुज़ाहरा किया था। उसके बाद आते हैं जी 1932 में 25 जून को लॉर्ड्स के अंदर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था। 25 जून 1941 को अमेरिकन सदर जो रोजवेल्ट थे उन्होंने एक एग्जेक्टिव आर्डर जारी किया था जिसके थ्रू उन्होंने ये जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे के लिए उन्होंने
आर्डर जारी कर दिए थे। उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1950 को कोरियन वार का आगाज़ हुआ था और शुमाली कोरिया ने जो था वो जनूबी कोरिया पर हमला करके इस जंग की शुरुआत की थी। उसके बाद 25 जून 1950 को जो था वो इसराइल की जो कौमी एयरलाइन है उसका आगाज़ हुआ था। उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1957 को 1957 न्यूजीलैंड ने जो रग्बी का वर्ल्ड कप था वो जीता था। उसके बाद आते हैं 1975 25 जून 1975 के अंदर मोज़म्बिक ने जो थी वो पुर्तगाल से आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद आते हैं जी 1975 में एक और अहम वाक़या था। 25 जून 1975 को इंडिया की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफज कर दी थी। 25 जून 1978 को अर्जेंटाइन ने फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। 25 जून 1981 को माइक्रोसॉफ्ट ने वाशिंगटन के अंदर ख़ुद को एक अदारे की हैसियत से कायम किया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का आगाज़ एक अदारे की हैसियत से 25 जून 1981 को हुआ था। उसके बाद आते हैं जी 25 जून 1983। 25 जून 1983 को इंडिया ने जो था वो एक अपसेट शिकस्त देकर काली आंधी वेस्ट इंडीज़ को हरा कर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। वेस्ट इंडीज़ जो थी वो पिछली दोनों वर्ल्ड कप की फातिहा थी। 1975, 1979, 1983 की भी फेवरेट थी और फाइनल में भी पहुंच चुके थे। और फाइनल के दौरान उन्होंने इंडिया को 54 ओवरों में 183 रन पर आउट कर लिया था। 184 रन का सिर्फ टारगेट था, 60 ओवर थे, और लेकिन इंडिया ने एक अपसेट शिकस्त देकर जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 52 ओवरों में सिर्फ 140 रन पर ढेर कर दिया था। 25 जून 1991 को स्लोवेनिया और क्रोशिया ने जो थी वो यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की थी। उसके बाद आते हैं 25 जून 1993 को किम कैंपबेल जो थी वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी थी। अगरचे उनका जो इक़्तिदार था वो सिर्फ 2 माह जारी रहा था, लेकिन एक पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पे वो सामने आई थी। 25 जून 1994 को फ़ुटबॉल की वर्ल्ड कप की तारीख़ में 1500 गोल हुए थे। 1500 मतलब 1500 गोल पूरे हो गए थे, और जिसकी जो गिनती थी वो अर्जेंटाइन का फुटबॉलर था केसर्स, उसने वो पूरी की थी, उसने वो गोल किया था। उसके बाद आते हैं 25 जून 2017, जिसमें WHO ने यमन के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की थी कि यमन के अंदर हैज़े के 2 लाख केसेस हैं। उसके अलावा कुछ वाक़यात हैं जो मैं मिस कर गया हूँ। उनमें से एक तो जो है 1960 में मडगास्कर ने जो था वो फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी, और उसके बाद 1960 में ही सोमालीलैंड्स को बरतानिया ने आज़ादी दी थी। मतलब बरतानिया ने वहाँ से, जैसे यहाँ से उन्होंने डिपार्चर किया था, यहाँ से वो चले गए थे, ऐसे ही सोमालीलैंड से भी उन्होंने अपना जो इक़्तिदार था वो उठा लिया था। ये 25 जून की हिस्ट्री टाइमलाइन थी जो मैंने आपके सामने रखी। एंड पे ये दुआ कि अल्लाह ताला 25 जून 2017 को जो ऑयल टैंकर के हादसे में शहीद हुए थे उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनको जन्नत में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, और उनके लवाहकीन जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनका नेमल बदल अता फरमाए, और उन पे अपनी रहमतों के साए रखे, आप पे भी अपनी रहमतों के साए रखे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कोई अहम टॉपिक है जो आपके जहन में है और आप उस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करूँगा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका जो लाइक है एंड सब्सक्राइब जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो तारीख़ के आने में एक अगली एपिसोड के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। एंड पे जाते जाते तारीख़ के हवाले से एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कि स्पेशली जो है वो जो तारीख़ के जानने वाले हैं या तारीख़ से मोहब्बत करने वाले हैं और हिस्ट्री में डूबने वाले हैं उनके लिए है कि नज़ाकत अब भी है उसके हुस्न रफ्तगां की, नज़ाकत अब भी है उसके हुस्न रफ्तगां की, खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। अल्लाह हाफिज़।